नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा और मैं नडियाद सिटी के जय महाराज एजू फोकस में एज अ सीनियर करियर काउंसलर यहां पे मेरा सर्विस दे रहा हूं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लास्ट वीक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिमांड पे हम ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस लेके आए थे। वो प्रोसेस का जो पूरा वीडियो है वो लास्ट वीक अपलोड हो चुका है और उसी ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, लेकिन प्रोसेस के अंदर एक फ़ंडिंग का मैंने बोला था कि फ़ंड्स के बारे में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा। तो फ़ंड्स के रिगार्डिंग आज का ये जो मेरा वीडियो है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। स्टूडेंट वीज़ा के लिए कैसे कौन कौन से फ़ंड किस प्रकार से आप शो कर सकते हो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के अंदर 4 मेन चीज़ें होती है फ़ंड्स दिखाने के लिए। सबसे पहले होती है आपकी ट्यूशन फ़ीस। ट्यूशन फ़ीस यानी कि कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी फ़ीस आपकी पूरे 1 साल की। लिविंग कॉस्ट, दूसरा है लिविंग कॉस्ट। तीसरा होता है OSHC यानी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर। और चौथा होता है एयर फेयर यानी कि आपका एयर टिकट या तो एयर ट्रैवल। ये 4 चीज़ें इसमें बिल्कुल ही इंक्लूड करनी रहती है आप फंड्स जब भी शो कर रहे हो। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ट्यूशन फ़ीस की। ट्यूशन फ़ीस यानी कि यूनिवर्सिटी या तो आपकी जो कॉलेज की जो 1 ईयर की फ़ीस है वो आपको पेमेंट, अगर आपने पूरी फ़ीस पेमेंट कर दी है तो फंड्स के अंदर कहीं पे भी इस पार्ट को लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया 50% फ़ीस पे भी आपको अलाउ कर रही है, या तो पर्टिकुलर फ़ीस भर के भी आप जा सकते हो। तो जो भी आपकी रिमेनिंग फ़ीस है, मान लीजिए आपकी $20,000 1 ईयर की फ़ी है और आपने $10,000 फ़ीस पे कर दिया है, तो जो 10,000 रिमेनिंग अमाउंट रहता है वो आपको फ़ंड्स के अंदर डालना भूलना नहीं है। तो ये आप बिल्कुल ही याद रखिएगा कि फ़ंड्स में अगर आपने पूरी फ़ी पेमेंट नहीं की है तो फंड्स अमाउंट में वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको ऐड ऑन करना है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात है लिविंग कॉस्ट। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर इंडिविजुअल यानी कि सिंगल स्टूडेंट वीज़ा फाइल कर रहा है, स्टूडेंट वीज़ा, तो उसका 1 साल का इंडिविजुअल जो कॉस्टिंग है वो $24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उसका कॉस्टिंग है। तो 1 साल के लिए इतना अमाउंट आपको बताना रहता है। अगर कोई स्टूडेंट का मैरिज हो चुका है और वो उसके स्पाउस यानी कि उनकी वाइफ को लेके आना चाहता है तो उसके लिए अगर उनको अलग से फंडिंग बतानी है तो वो है $7,362। और अगर किसी स्टूडेंट का कोई डिपेंडेंट चाइल्ड हो गया कि उनको भी अगर फाइल लगाना है तो उसका भी अलग से $3,152 वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो लिविंग कॉस्ट इस हिसाब से दिखाना रहता है। तीसरा होता है OSHC यानी ओवरसीज़ हेल्थ कवर। ओवरसीज़ हेल्थ कवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा की फ़ाइल के लिए, क्योंकि जैसे यूके में वो यहाँ पे NHS मांगते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी OSHC मैंडेटरी है स्टडी परमिट के लिए। तो उसकी जो कॉस्टिंग है वो है अप्रॉक्सीमेटली $2,000। उसके आगे आपका रहेगा एयर फेयर यानी कि एयर ट्रैवल। आपकी जो टिकट का कॉस्टिंग है वो भी आपको अपने फंड्स में दिखाना रहता है कि अगर वीज़ा मिल भी जाता है तो उसके लिए भी जो फ़ीस है टिकट की, एयर टिकट की, तो वो भी हमारे फंड्स में ऑलरेडी शामिल हो चुका है। तो फ़ीस टिकट लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ये मैंने आपको पूरा बताया। अभी मान लीजिए किसी सिंगल स्टूडेंट के केस में किसी स्टूडेंट को जाना है ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो ये जो मैंने सभी बाइफर्केशन बताया, तो पर स्टूडेंट 1 साल के लिए अगर आपको जाना है तो 16 to 18 लाख आपको फंड्स अलग से दिखाने रहेंगे, आपकी फ़ीस वगैरह वो सब अलग करके। फ़ीस अगर आपने पेमेंट कर दिया है पूरा 1 साल का तो उसके अलावा आपको 16 to 18 लाख फंड्स आपको शो करने रहेंगे, जो अल्टीमेटली 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा ओल्ड है तो वो बहुत ही बढ़िया है। अभी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स के फंड्स आप दिखा सकते हो। तो सबसे पहले आएगा आपका सेविंग बैंक अकाउंट, वो 3 मंथ या उससे ओल्ड रहेगा तो बहुत ही बढ़िया है। दूसरा आएगा आपका फ़िक्स डिपॉज़िट। तो फ़िक्स डिपॉज़िट जो है वो भी 3 मंथ या उससे ओल्ड रहेगा तो वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप जो फ़िक्स डिपॉज़िट है वो उसमें अगर रिन्यू हो चुका है तो रिन्यू में आपका जो पिछला पेज जो इंडिया में मैन्युअली लिख के देते हैं और उसके ऊपर स्टैंपिंग करते हैं तो वो पेज भी रखना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल लोन, अगर एजुकेशनल लोन है तो विथ सैंक्शन लेटर आपको रखना पड़ेगा। पर्सनल लोन भी आप रख सकते हो दोस्तों, क्योंकि पर्सनल लोन उसमें कोई पर्पज़ फिक्स नहीं होता है। पर्सनल लोन आप किसी भी पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो। उससे आगे है प्रोविडेंट फंड। जिन बच्चों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या तो
सेमी गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, उनका प्रोविडेंट फंड रहता है। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर जिन जिन एम्प्लॉई का जो प्रोविडेंट फंड आप विड्रॉबल जो अमाउंट होता है, वो विड्रॉबल अमाउंट आप विथ लेटर के अंदर मेंशन होना चाहिए कि वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा के पर्पस के लिए ये फ़ंड हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो विड्रॉल अमाउंट है वो भी आप स्टूडेंट वीज़ा में यूज़ कर सकते हो प्रोविडेंट फंड के स्टेप्स में। इससे आगे दोस्तों मैं बात करूँ कि मोड, कि कौन कौन से मोड से आप ये जो फंड है वो दिखा सकते हो। तो अगर आपका बैंकिंग की अगर बात करें तो बैंक स्टेटमेंट विथ सर्टिफिकेट, बैलेंस सर्टिफिकेट, आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है उसके साथ आपको उसका बैलेंस सर्टिफिकेट रखना चाहिए। दूसरी बात है एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। अगर फिक्स डिपॉजिट रख रहे हो तो फिक्स डिपॉजिट का एक कवरिंग लेटर होता है जिसके अंदर मेंशन होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, आपका मैच्योरिटी डेट कब है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना रहेगा, राइट, उसका पूरा डिटेल आपको अंदर लिखा रहेगा। तीसरी जो बात है वो है लोन की। लोन यानी कि आपका एजुकेशनल लोन हो गया या कोई भी, तो उसका सैंक्शन लोन लेटर होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें आप बिल्कुल ही यूज़ कर सकते हो। अभी दोस्तों सबसे मेन बात करते हैं कि कौन कौन से स्पॉन्सर्स आप में आपके स्टूडेंट वीज़ा के फ़ाइल के लिए चल सकते हैं। तो स्पॉन्सर्स के लिए बहुत सारी मिथ्स है, लेकिन अल्टीमेटली आप 3 स्पॉन्सर्स सबसे अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो। वो कौन कौन से हैं? तो वो है आपके कोर फैमिली मेम्बर्स, यानी आपका जो कहते हैं ना कि फर्स्ट ब्लड, वो होना चाहिए। तो वो कौन कौन से हो गए? सबसे पहले आपके पेरेंट्स हो गए या तो आपके इन लॉज हो गए। दूसरा जो है वो ग्रैंड पेरेंट्स या तो नाना नानी भी चल सकते हैं, वो भी हो सकते हैं। तीसरे होते हैं आपके सिबलिंग्स, उनको भी आप स्पॉन्सर के तौर पे ले सकते हो। लेकिन अगर मेरी मानो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 या तो 3 स्पॉन्सर्स ही यूज़ करो तो सबसे बढ़िया है आपका जीटीई क्लियरेंस करने के लिए। अगर आप स्पॉन्सरशिप डाल रहे हो तो उसके अंदर मान लीजिए कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उसका पूरा रिलेशनशिप प्रूफ आपको रखना रहेगा। मान लीजिए कि ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं तो एक एफिडेविट भी करवा सकते हो स्पॉन्सरशिप की। दूसरा, आपका मान लीजिए आपकी जो आइडेंटिटी है तो आपकी आइडेंटिटी में आपका नाम और फादर का नाम एड ऑन है, तो उसी हिसाब से फादर के नाम के पीछे भी उनके फादर का नाम आएगा। तो दोनों ही आईडी आप ऊपर नीचे रखोगे तो वीज़ा ऑफिसर्स को इजीली पता चल जाएगा कि ये आपके ग्रैंड पेरेंट है और वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आपका जो वीज़ा है जीटीई है वो मिलने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। सो दोस्तों ये जो पूरी बात थी वो ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा की फंडिंग के रिगार्डिंग ये वीडियो था। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दोस्तों आप हमें कैप्शन में भी डाल सकते हो। आप हमारा ये जो YouTube चैनल है जय महाराज एजू फोकस का, उस YouTube चैनल को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई कमेंट भी डाल सकते हो। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन और मज़ेदार वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड कमेंट ऑन अस। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।